हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो देखिए, नंबर सिस्टम का जो मतलब होता है उसका हिंदी होता है आपका संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम लोग जानेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते हैं और किसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हम लोग अपने वीडियो लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकें, जो काउंटिंग का नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑन सो ऑन। ठीक है, से लेकर इन्फिनिटी तक। तो देखिए, जैसा कि आप किसी से भी अगर आपको 5 तक काउंट करना हो, ठीक है, तो अगर आपको 5 तक काउंट करना है तो आप ऐसे थोड़ा काउंट कीजिएगा, 0 1 2 ऐसे थोड़ा काउंट कर सकते हैं। जब भी आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग का नंबर, यानी कि जो काउंटिंग का नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 करके ऐसे इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाता है, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर किसे बोलते हैं? तो देखिए, वैसा नंबर जैसे कि जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को जोड़ देते हैं तो वो आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपका इन्फिनिटी अनंत तक चला जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे होल नंबर की हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे अगर मान के चलिए हम लोगों को 1 लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अगर हम लोगों को 10 लिखना है तो 10 हम लोग जब भी लिखेंगे, क्या नेचुरल नंबर में कोई 0 है जो हम लोग मिलाकर 10 लिख सके? तो नहीं है। तो हम लोगों को 10 लिखने के लिए होल नंबर की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे 0, तो इसको हम लोग 0 मिलाएंगे तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो होल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या है, जो कि आप गिनती का नंबर जो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 करके। और पूर्ण संख्या 0 जब इसमें आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि अगर 10 लिखना है आपको तो इसमें 0 की ज़रूरत है। ठीक है, तो वैसा संख्या जो पूरी तरह से पूर्ण हो उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, यानी कि 0 के बगैर ये जो नेचुरल नंबर था वो अधूरा था। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये हो गया होल नंबर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जैसे कि देखिए यहाँ पे वैसा संख्या जो कि स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 2 से ही कटेगा, या फिर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 भी या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सोचें, देखिए यहाँ पे 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये 2 से ना कटकर 3 से कट रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर बेसिकली यहाँ पे वो नंबर, वैसा संख्या जो या फिर 1 से कटे या फिर स्वयं जो नंबर दिया हुआ है उससे कटे। ठीक है, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या। ठीक है, तो देखिए वैसा नंबर जो कि जिसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर यानी गुणांक जो होगा 2 से अधिक हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर देखे हैं तो ये 2 से 2 जो है 3 है, यहाँ पे इसका जो फैक्टर है 2 है, या तो 1 से कटेगा या फिर जो नंबर दिया हुआ है स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका फैक्टर कितना निकल के आ रहा है? आपका 2 निकल के आ रहा है। और कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपका 4 हो गया, तो 4 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसका जो है फैक्टर यानी गुणांक जो है 2 से अधिक है, तो यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा।
ठीक है। 4 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसा नंबर जो कि 2 से अधिक उसका फैक्टर निकल कर आया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6 है, ये आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसका जो फैक्टर है 2 से अधिक आ रहा है, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 भी हो जाएगा, ऐसे करके आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या किसे बोलते हैं? वैसा संख्या जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे करके आपका इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से पूर्ण विभाजित है, ये 2 से विभाजित है 1 मर्त में, ये 2 से 2 मर्त में, ऐसे ये 2 से 4 मर्त में, ठीक है। तो ये ऐसा संख्या जो कि 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसको इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोलेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो देखिए वैसा संख्या जो कि 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, जो कि पूर्ण 2 से विभाजित नहीं है, 1 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे करके आपका इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक चला जाएगा। तो वैसा नंबर जो कि आपका 2 से विभाजित नहीं हो, इसमें से कोई भी है जो आपका 2 से विभाजित है? नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वैसा नंबर जो आपका 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो देखिए वैसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में हम लोग उसको लिख सकें, भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में लिख सके यानी कि p बटा q के रूप में लिख सके। और यहाँ पे एक चीज़ और है, p बटा q के रूप में लिखेंगे लेकिन यहाँ पे q जो नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका 2/3, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में है और नीचे जो है आपका 0 नहीं है, तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 0 है, क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो यहाँ पे थोड़ी सोचने की बात है, लेकिन ये भी आपका रेशनल नंबर होगा क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा होता है। तो ये p बटा q के रूप में है और नीचे जो नंबर 1 छुपा है ये आपका q बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, क्या यहाँ पे 2/0 जो है ये रेशनल नंबर है? तो ये आपका नहीं है क्योंकि p बटा q के तो रूप में है, बट यहाँ पे जो नीचे वाला q है वो आपका 0 है यहाँ पे, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो वैसा नंबर जो आपका भिन्न के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम लोग रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7/6 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये आपका सब रेशनल नंबर होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए वैसा नंबर जो आपका, देखिए वैसा नंबर जो आपका पूर्ण जिसका हम लोग अगर जो कि आपका रूट में हो, जैसे कि यहाँ पे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, वैसा नंबर जो कि आपका रूट के अंदर हो। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए रेशनल नंबर में p/q होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर में अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो वहाँ पे जो होता है डिवाइड देने के बाद जो आता है आपका जो आंसर आता है वो आपका रिपीटिंग वैल्यू आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है रिपीटिंग वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका पाई एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, ठीक है। यह आपका जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो जब हम लोग 22/7 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3.14 और कुछ करके यहाँ पे आएगा जो कि आपका रिपीट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 1 4 है तो 1 4 1 4 ऐसे करके यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या बोलेंगे, या फिर रूट के अंदर होगा उसको भी हम लोग इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए अब आगे हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या को जानेंगे। तो चलिए रियल नंबर जो होता है आपका, यहाँ पे रियल नंबर होता है रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का सम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जितना भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जितना भी हम लोग नंबर सिस्टम यहाँ पे पढ़े हैं, ये टोटल नंबर सिस्टम जो है आपका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल प्लस इरेशनल, देखिए रेशनल जो होता है पी बटे क्यू के रूप में होता है, ठीक है। तो पी बटे क्यू यानी कि 2 बटे यहाँ पे 3 हो गया, या फिर 2 बटे यहाँ पे √2 हो गया। तो ये पी बटे क्यू के रूप में है, तो ये आपका रेशनल हो गया, ठीक है। तो देखिए ये रेशनल हो गया, और इरेशनल यानी कि √2 है आपका, ये इरेशनल हो गया √2। तो देखिए यहाँ पे रेशनल प्लस इरेशनल का जो सम होता है वो रियल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर में यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है, ये 2 जो है आपका नेचुरल नंबर भी है, 2 आपका होल नंबर के अंदर भी आता है, 2 आपका प्राइम नंबर के अंदर भी आता है। तो यानी कि रेशनल में आपका टोटल नंबर ये आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, और नंबर तक। और इरेशनल में आपका रेशनल नंबर भी आ जाएगा, यानी कि ये टोटल नंबर सिस्टम जो होता है वो रियल नंबर के अंदर होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना नंबर सिस्टम यानी पढ़ा, सबसे बड़ा इसमें होता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर टोटल जो नंबर सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ा है, टोटल रियल नंबर के अंदर आ जाता है। तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल का सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना याद होना चाहिए, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे -1 -2 से लेकर 0 यहाँ पर, या फिर ये भी हो सकता है +1 +2 करके 0 से यहाँ पे इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, निगेटिव में भी इन्फिनिटी तक हो सकता है, और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो रियल नंबर क्या होता है, ये सब जितना नंबर है रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सम होता है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।